हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल ए के विषय में। आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, पर मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं ट्रिपल ए के कॉन्सेप्ट को आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम अपनी लाइफ में आज कामयाब होना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कामयाब होना, अलग अलग तरीके से, राइट। हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती है जिसके कारण से हम रुक जाते हैं। तो वहाँ पे ये जो ट्रिपल ए है, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए एक फॉर्मूले के जैसा काम करेगा, जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला ए है, उसे हम कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको पता है, जानकारी। तो बहुत समय आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, जहाँ पे मैंने कहा कि ये आपके अवेयरनेस के लिए। सही बात है। तो अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस बात से अवेयर नहीं है कि एक्चुअली में उन्हें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली में उनके साथ हो क्या रहा है, नहीं अवेयर है। और आपको पता है कि कितने सारे स्कैम चल रहे हैं आज, राइट? तो बहुत सारे उस स्कैम के चक्कर में फँस जा रहे हैं। कैसे फँस रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसे हमें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। पर हर चीज़ की अवेयरनेस हमें ज़रूरी नहीं है। जो हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए, हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं ये जानता ही नहीं हूँ कि मैं अपने गलतियों से नहीं सीखता हूँ। मैं गलतियाँ करते जा रहा हूँ और बार-बार उसको रिपीट कर रहा हूँ और उससे सीख नहीं रहा हूँ। और ये मेरे अवेयरनेस में नहीं है, मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली ये मेरा पैटर्न है और इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, राइट? तो अब ये मेरे अवेयरनेस में आ गया है, ठीक है? मैं जान चुका हूँ कि मैं अपनी गलतियों से नहीं सीखता या अभी नहीं सीख रहा हूँ, ओके? गुड। तो आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ़ अवेयरनेस के होने से मैं अपने लाइफ़ में एक नया बदलाव ला पाऊँगा? क्या ये पॉसिबल है? कैसे लाइफ सुधरेगी मेरी? सिर्फ अवेयरनेस के बेस पे सुधर जाएगी? तो यहाँ पे आता है दूसरा ए, जो है एक्सेप्टेंस। जी हाँ। तो होता क्या है कि कभी-कभी हम चीज़ों से तो अवेयर होते हैं, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ना, ये ठीक है, मैं गलतियों से नहीं सीख रहा हूँ, पर कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को मान नहीं पा रहा हूँ। कैसे मैं तो एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप किसी चीज़ से अवेयर हो रहे हैं, तो आपको उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे लोग आज मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं, मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पर कहीं न कहीं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो अवेयरनेस दी जा रही है। मैंने भी अपने वीडियोज़ में बहुत बार शेयर किया है, बहुत बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जाकर शेयर किया है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ना, ये मेरे साथ तो नहीं है। पर कहीं न कहीं ये अंदर फीलिंग तो आती है कि हाँ, कुछ तो है जो महसूस हो रहा है कि हाँ, मैच कर रहा है, पर हम खुल के उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सही बात है। तो चेंजेस तब आपके लाइफ में आएगा जब आप चीज़ों से अवेयर हैं और आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। राइट? कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ है, मैं ऐसा ही हूँ और ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके? हमारे देश में क्या चल रहा है, किस तरह की परिस्थिति है, दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह की परिस्थिति, क्या आप उससे अवेयर हैं? क्या आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि क्या कंडीशन हो चुका है, ओके? अब हम अवेयर भी हो चुके हैं, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है, एक्सेप्टेंस भी आ गया। तो आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से क्या जो बदलाव आना है हमारी ज़िंदगी में वो आ जाएगा? पॉसिबल है? सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी? मैं अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा हूँ, मुझे पता चल गया,
मैंने मान भी लिया, हाँ मैं अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा हूँ, तो क्या नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई गलती करूँगा और फिर क्या मैं उसको एक लर्निंग के जैसा लूँगा? क्या उसको मैं सच में अपने जीवन में लागू कर पाऊँगा? नहीं, राइट? तो सिर्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से काम नहीं चलेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वो है एक्शन। तो आपको अवेयर भी होना है, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना है, पर जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक मैं ये एक्शन में चेंज नहीं करूँगा, हाँ, कि मैंने एक गलती की है, अब मैं नेक्स्ट टाइम से इस गलती को, अब फिर से मैंने इस गलती को किया है, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ये मेरा एक्शन है। तो आपके लाइफ में चेंजेस तब आएगा जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ पे आप अवेयर भी हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उस पे एक्शन भी ले रहे हैं। तो आप नोटिस करके देखिए कि आप कौन से स्टेज में, क्या आप अवेयरनेस में रहते हैं, आपको पता है चीज़ें? क्या आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो उन चीज़ों को? या आपको लगता है कि मैं अवेयर भी करता हूँ, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ? क्या आप एक्शन ले पा रहे हैं? तो आप इन चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक टास्क के जैसे लें, अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल ग्रोथ को लेके, अपने सेल्फ डेवलपमेंट को लेके आप देखिए कि किन-किन चीज़ों से आप अवेयर हैं, आप अपने विषय में जानते कितना है। जैसे मैंने कहीं ये पढ़ा था, छोटी-सी एक स्टोरी है, बहुत अच्छी है, आपको हेल्प करेगी। शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में शेयर किया है कि एक बार क्या होता है कि जो भगवान होते हैं वो बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक छोटा-सा पेड़ होता है, ठीक है? जो कुछ ऐसे फल को अपने अंदर रखता है, जिसको खाने से इंसान ज़िंदगी भर ज़िंदा रहेगा, मतलब कभी मरेगा नहीं। तो वो डर गए कि जिस तरह से इंसान रॉकेट लेके अंतरिक्ष में चला जा रहा है और कहीं भी पहुँच जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उनको डर था कि कहीं इंसान ये पेड़ भी आके ना ले जाए स्वर्ग से, राइट? तो बहुत खलबली मची हुई थी। तो उसी बीच में एक एक भगवान आते हैं और कहते हैं, अरे क्या टेंशन किस बात की, कोई टेंशन नहीं, एक काम करो, इस पेड़ को इंसान के अंदर ही डाल दो, राइट? किसके अंदर? इंसान के अंदर ही डाल दो, ओके? क्यों? क्योंकि इंसान हर जगह ढूंढेगा पर अपने अंदर झांक के नहीं दिखेगा। सही बात है। तो आज जो इंसान अपने अंदर झांक के देख रहा है, एक्चुअली में उसे वो पेड़ मिल रहा है, जीवन का पेड़, जो बहुत ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, पीसफुल रहने में उसको मदद कर रहा है। तो आप अंदर, अपने अंदर जाइए, आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर कीजिए, अपने साथ समय बिताइए और देखिए कि किन-किन चीज़ों की आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उसकी अवेयरनेस लीजिए। और फिर लगता है कि हाँ, ये एक्सेप्ट करने की चीज़ है कि हाँ, मेरे अंदर ये है, आपके अंदर से वो गट फीलिंग आ रही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड देन मेक एन एक्शन प्लान। आप एक एक्शन प्लान बनाइए और उस पे वर्क कीजिए, राइट? सो मैंने एक किताब लिखी है, आप देख सकते हैं, और उसको मैंने पब्लिश करवा दिया है, एक कदम ज़िंदगी की ओर। तो ये अभी अवेलेबल है, आप इसे खरीद सकते हैं। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इसका किंडल वर्ज़न भी है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इस बुक में मैंने अपने पर्सनल जर्नी को शेयर किया है। इसमें साइकोलॉजी, एनएलपी, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर है। टेक्निक्स भी मैंने शेयर किया है। छोटी-सी किताब है, आप बहुत जल्दी से पढ़ के खत्म कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसे पढ़ के देखिए, राइट? सो वंडरफुल। मैं बिलीव करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है। तो इसी तरह सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। मैं फिर से मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।